नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिर्विद श्याम सुंदर शर्मा स्वागत करता हूं आपका। आज हम बात करेंगे कुंभ लगन की कुंडली के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले देखेंगे कि कुंडली में दशा क्या चल रही है। कुंडली में दशा चल रही है बृहस्पति की महादशा और केतु की अंतर्दशा। 19 नवंबर 2020 तक बृहस्पति की महादशा में केतु की अंतर्दशा होगी। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है। लगन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, सूर्य भरणी नक्षत्र में, चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में, मंगल पुष्य नक्षत्र में, बुध अस्त है अश्विनी नक्षत्र में, गुरु वक्री है हस्त नक्षत्र में, शुक्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, शनि घनिष्ठा नक्षत्र में, राहु ज्येष्ठा नक्षत्र में, केतु रोहिणी नक्षत्र में। कुंभ लगन का स्वामी शनि होता है जो कि रोग का कारक ग्रह होता है, और कुंभ लगन काल पुरुष की कुंडली में 11वें घर में पड़ता है जो कि छठे से छठा होता है। छठे से छठा होने के कारण कुंभ लगन रोग ऋण शत्रुओं का ग्रह भी बन जाता है। तो पहली बात तो ये कि कुंभ लगन का जातक के शरीर में रोग बहुत होते हैं, रोगीला इनका शरीर होता है, इनके आंतरिक शत्रु बहुत होते हैं। दूसरा, कुंभ लगन के जातक जो पढ़ते हैं उस चीज़ का लाभ इन्हें मिलता ही नहीं है। पढ़ते कुछ हो रहा है और करते कुछ हो रहा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि पांचवा घर जो कि अपनी शिक्षा का घर होता है उससे जस्ट अपोजिट होता है कुंभ लगन, उसके जस्ट सामने होता है। तो ये शिक्षा से लाभ नहीं लेने देता है। ये करेगा कुछ और पढ़ेगा कुछ। दूसरा, कुंभ लगन को कभी यश नहीं मिलता है। वो परिवार के लिए अपना सब कुछ दांव पे भी लगा देगा, परिवार और दोस्तों के लिए सब कुछ दांव पे लगाने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता है। उसे यही सुनने को मिलेगा कि तुमने कुछ नहीं किया। ये कुंभ लगन की कुछ खास बात होती है। अब यहाँ पे शनि ऑन साइन बैठा हुआ है अपनी ही राशि का लगन में। ये शनि 1 मिनट, शनि 5 डिग्री का मंगल की राशि, मंगल के नक्षत्र का है। शनि मंगल के नक्षत्र का, मंगल नीच का है, छठे घर में है। तो इनका पैर है वो घुटने से जरूर टूटेगा, क्योंकि लग्नेश जो कि लगन में ही बैठा हुआ है, उसका नक्षत्र स्वामी नीच का होकर छठे घर में आ गया, बीमारी के घर में। तो वो कुंभ राशि का स्थान जो भी स्थान इंडिकेट करता है कुंभ राशि, वहाँ से दिक्कत पैदा करेगा। तो वहाँ से इनका पैर जरूर टूटेगा। अब आते हैं सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस का स्वामी बृहस्पति 8वें घर में गया है, और बृहस्पति वक्री भी है। तो एक तो ये जाति का झूठ बहुत बोलती हैं, ये लड़की की कुंडली है। एक तो ये जाति का झूठ बहुत बोलती हैं। दूसरी चीज़, इनके सेकंड हाउस में शुक्र है, तो इनके परिवार में स्त्रियों की संख्या ज़्यादा होगी। ये शुक्र शनि के नक्षत्र का है। शनि खुद एक नपुंसक ग्रह है। तो अगर सेकंड हाउस में कोई स्त्री ग्रह बैठा हो, स्त्री संज्ञक ग्रह, और स्त्री संज्ञक या पुरुष नपुंसक का संज्ञक ग्रह के नक्षत्र में बैठ जाए वो, तो परिवार में स्त्रियों की संख्या ज़्यादा होती है। दूसरा, ये शुक्र सेकंड हाउस में उच्च का है। सुंदर तो बहुत होगा इनका चेहरा, क्योंकि शुक्र है जो कि सुंदरता का कारक ग्रह है। जब वो सेकंड में बैठ जाए तो वो चेहरे को सुंदर बनाएगा ही बनाएगा। इस शुक्र पे राहु की दृष्टि भी है, और गुरु की दृष्टि भी है। जब भी गुरु और शुक्र का आमना सामना हो कुंडली में, तो उस घर में
कोई ऐसा कपल ज़रूर मिलेगा जिसमें कि पत्नी है ना, वो पति से ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है। अपने भारतीय समाज में ये चीज़ कम देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा होता है कि पत्नी पति से ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है। एक सेकंड में शुक्र है, तो शुक्र एक रसीला ग्रह है, रस का शौकीन है। तो जिसके भी सेकंड में शुक्र बैठता है वो जूस पीने का बहुत शौकीन होता है। इनका ये शुक्र शनि के नक्षत्र का है, इसलिए हल्का हल्का कड़वापन जिस जूस में आए, जैसे मौसमी का जूस होता है जिसमें हल्का हल्का कड़वापन आता है, तो वो जूस पीने का, मौसमी का जूस पीने की बहुत शौकीन है। अब आते हैं इनके थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस का लॉर्ड मंगल नीच का है और छोटे भाई का कारक भी ग्रह है मंगल, निश्चित रूप से इनके छोटा भाई नहीं है। दूसरा, थर्ड हाउस में सूर्य बुध की युति बनी हुई है, तो इनके पड़ोस में ज़रूर कोई स्कूल होगा। तीसरा, थर्ड हाउस में अगर सूर्य हो तो उस जातक के बड़ा भाई नहीं होता है। अब हम इसे 11वें घर से टेली करते हैं। 11वें घर का स्वामी और बड़े भाई का कारक ग्रह गड्ढे में पड़ा हुआ है, तो इन्हें इधर से भी बड़े भाई का सुख नहीं इंडिकेट हो रहा है। लेकिन इनके चेहरे पे पिंपल्स ज़रूर होंगे, ये थर्ड हाउस बताता है। कारण मैं आपको बताता हूँ। सेकंड हाउस जो कि अपने गालों को इंडिकेट करता है, तो थर्ड हाउस भी गालों को इंडिकेट करेगा, सेकंड से सेकंड होने के कारण, भवात भवम के सिद्धांत के अनुसार। थर्ड हाउस में बुध बैठा हुआ है। बुध जहाँ पे भी बैठता है गड्ढे करता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि बुध छोटा प्लेनेट है लेकिन भारी बहुत है। उसका अंदर से जो 75% पार्ट है, कोर पार्ट, वो मेटल से बना हुआ है, इसलिए वो भारी बहुत है। जहाँ पे भी बैठता है वो गड्ढा कर देता है। तो किसी के अगर सेकंड और थर्ड में बुध हो, अगर एजेड व्यक्ति की कुंडली में ये योग है तो उसके चेचक के दाग होंगे। अगर यूथ की कुंडली में ये योग है तो उसके पिंपल्स के गड्ढे ज़रूर होंगे उसके चेहरे पे। चेचक तो अब ख़त्म हो चुकी है इंडिया से ही। अब आते हैं इनके फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस का लॉर्ड शुक्र उच्च का है, बृहस्पति के नक्षत्र में बैठा है। बृहस्पति शुक्र और चौथे घर दोनों जगह पे देख रहा है अपनी 7th और 9th एस्पेक्ट से। इसके कारण इनका घर बहुत बड़ा होगा, सुंदर भी होगा शुक्र के कारण। अब फोर्थ हाउस में केतु है, केतु के कारण इनका मकान कॉर्नर पे होगा। जैसे इनके मकान से बाहर निकलेंगे तो लेफ़्ट साइड पे बिजली का खंभा भी होगा। इनके मकान को मेन गेट, मकान का जो मेन गेट है उसे बंद करने में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती होंगी। या तो टूटा फूटा होगा वो गेट, या फिर बंद करने में उसकी कुंडी ढंग से बंद नहीं होती होगी, एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है। इनका मकान केतु के कारण लंबा ज़्यादा होगा और मकान की चौड़ाई कम होगी। एक इनके मकान में प्रवेश करने के 2 गेट होंगे। अब आते हैं फिफ्थ हाउस पे। फिफ्थ हाउस का स्वामी बुध अस्त है और संतान का कारक ग्रह जुपिटर गड्ढे में है, तो ये तो निश्चित है कि इन्हें पहली संतान का कोई खास सुख नहीं मिलेगा। चंद्र लगन से देखने पे 5वें घर में शनि आ रहा है। शनि हमेशा पुरानी चीज़ों को या दूसरे या जो तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है उन्हें पसंद करता है, एकदम नई चीज़ों को शनि पसंद नहीं करता है। तो जो इनका सेकंड इशू होगा ना, वो बहुत पावरफुल होगा। इनका सेकंड चाइल्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। और देखिए, चंद्र लगन से ऑन साइन कुंभ राशि का शनि है, इधर से बुध लगन से 5वें घर का स्वामी बुध उच्च के सूर्य के साथ में है। तो पहली संतान का तो इन्हें कोई खास सुख मिलेगा नहीं, लेकिन दूसरी संतान है वो इनकी पावरफुल होगी। अब आते हैं छठे घर पे। छठा घर का स्वामी चंद्रमा भाग्य स्थान में गया है, अच्छी पोस्टिंग पकड़ी है। त्रिकोण में बैठा हुआ ग्रह कोई भी खराब नहीं होता है।
इसलिए इन्हें ननिहाल का सुख रहेगा। मंगल यहाँ पे बैठ के मामाओं की संख्या के बारे में बताता है। किसी के मंगल अगर 6 हाउस में है तो उसके या तो एक मामा होगा या फिर 3 मामा होंगे। अब आते हैं 7th हाउस पे। 7th हाउस का स्वामी सूर्य 3rd हाउस में गया है। जब भी 7th हाउस का स्वामी सूर्य 7th हाउस का स्वामी चाहे कोई भी ग्रह हो, अगर वो 3rd हाउस में जाता है तो उसकी शादी ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे कोई उसका घनिष्ठ रिश्तेदार पहले से ब्याया गया है, या तो उसका चाचा मामा या मौसी उस जगह पे पहले से ही उनकी शादी हुई है, ऐसी जगह पे इनकी शादी होती है। दूसरा, 7th हाउस का स्वामी सूर्य उच्च का है तो इनके पति बहुत एग्रेसिव नेचर में होंगे। पति की एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, ज्ञान बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि सूर्य ज्ञान का कारक है और वो सप्तमेश भी है। जब सूर्य सप्तमेश बन के उच्च का हो जाए तो ऐसे जातक या जातिका की शादी किसी रॉयल फैमिली में होती है, अच्छे घर में, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से संपन्न घर में। अब आते हैं 8th हाउस पे। 8th हाउस का स्वामी बुध 3रे घर में जाके अस्त हो गया है और 3rd का स्वामी मंगल भी नीच का 6ठे घर में आके, जो कि अच्छे संकेत नहीं है इनकी आयु के लिए। बस मैं यहाँ पे इतना ही बोल के छोड़ूंगा कि इनकी आयु के लिए अच्छे संकेत नहीं है। एक बार 7th हाउस पे वापस आते हैं। 7th हाउस का स्वामी सूर्य 8th हाउस के स्वामी बुध के साथ में है, तो इसके कारण से इनकी जो फैमिली लाइफ है पति पत्नी की वो डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। और एक 8वें घर के बृहस्पति की दशा भी चल रही है इस समय। ये बृहस्पति 8वें घर का बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र का होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार, चंद्रमा के नक्षत्र का है तो पत्नी तो वाणी से सोम में ज़रूर है। इनके जो लाइफ पार्टनर है वो वाणी से पति सोम में ज़रूर है। वाणी से तो कोई दिक्कत पैदा नहीं करते इनके लिए। सबसे बड़ी दिक्कत है इनके पति के भाग्य स्थान पर। ये अगर इसको पति का घर माना जाए 7th हाउस को, तो 9th हाउस को पति का भाग्य स्थान मानना चाहिए। वहाँ 3rd हाउस को, लगन से 3rd को पति का भाग्य स्थान मानना चाहिए पति का। तो पति के भाग्य स्थान पे शनि की दृष्टि है, शनि अपने नीच स्थान को देख रहा है, तो वहाँ पे भाग्य में डिले करेगा, जिस कारण से पति की जब तक आर्थिक स्थिति इनकी नहीं संभलेगी तब तक ये संतुष्ट नहीं रहेंगी। 8वें घर में बृहस्पति आता है तो आपको बताया ये कि 8वें बृहस्पति के बड़ा भाई नहीं होता है, अगर होता भी है तो उसको बड़े भाई का सुख नहीं होता है। 8वें घर का बृहस्पति एक चीज़ और घर बहुत बड़ा देता है अपनी 9th एस्पेक्ट के कारण, क्योंकि बृहस्पति के पास जो पावर है उनकी एक्स्ट्रा दृष्टियों में ही है, जो उनको एक्स्ट्रा दृष्टियाँ मिली हुई हैं 5 और 9 उनमें ही है। अब आते हैं 9th हाउस पे। 9th हाउस का स्वामी शुक्र उच्च का है 2nd हाउस में, तो ये तो तय है कि इनका भाग्य बहुत अच्छा होगा, भाग्य से इन्हें बहुत कुछ मिलेगा। गुरु के बाद में शनि की दशा आएगी, अच्छी रहेगी इनके लिए। नाइन्थ हाउस में तुला राशि का चंद्रमा बैठा हुआ है, तो जिसके भी 9th हाउस में चंद्रमा हो उसके पति के 2 भाई बहन और होंगे, या किसी लड़के की कुंडली है तो उसकी पत्नी के 2 भाई बहन और होंगे, निश्चित है। जिसके तुला राशि का चंद्रमा हो उस जातिका या फिर जातक के 2 नाम होते हैं, उसमें से एक नाम धार्मिक होता है। इनका नाम मेनका है,
अब आते हैं 10th हाउस पे। 10th हाउस का स्वामी मंगल नीच का हो गया छठे घर में, और 10th हाउस में राहु बैठा हुआ है। वहाँ पे बैठ के ये अपनी 9th एस्पेक्ट से मंगल को देख भी रहा है। इन्हें पिता का सुख न्यून रहेगा, पिता का सुख ज़्यादा नहीं रहेगा। एक तो राहु की स्थिति और एक दशमेश नीच का हो गया है, इस कारण से। अब आते हैं 11th हाउस पे। 11th हाउस जो कि बड़े भाई का घर भी होता है और लाभ का घर भी होता है। 11th हाउस का स्वामी बृहस्पति 8वें घर में बैठ के 2nd हाउस को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो लाभ में तो वो कमी छोड़ेगा नहीं, इनको बराबर आर्थिक लाभ देता रहेगा। ये बृहस्पति जैसे कि चंद्रमा का नक्षत्र है, जब बृहस्पति में चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी तब इनकी ज़िंदगी में आर्थिक रूप से बहुत बड़ा बदलाव होगा, और वो बदलाव बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उस समय बृहस्पति और चंद्रमा का बहुत अच्छा योग रहेगा। उस समय इनके रहने की जगह में भी परिवर्तन हो सकता है, निश्चित रूप से होगा। अब आते हैं 12th हाउस पे। 12th हाउस का शनि, 12th हाउस का लॉर्ड शनि 12th हाउस से आगे वाले घर लगन में गया है। तो एक तो ये जाति का, चलिए एक पहले लगन की एक प्रेडिक्शन और दे दो। जिसके लगन में शनि होता है ना, उसके बाल बहुत अच्छे होते हैं, वो बाल लंबे समय तक मेंटेन करके रखता है, बालों पे कोई दिक्कत नहीं आती है। लगन के शनि वालों के बाल लंबे होते हैं और अच्छे लंबे बाल होते हैं। इन्हें एक दिक्कत और आएगी जो मैं आपको बता देता हूँ, बालों में किस कारण से आएगी। लगन में जब भी शनि बैठेगा वो बालों का प्रबल कारक होके बैठता है। जब उसका नक्षत्र स्वामी नीच का हो जाता है ना, तो इन 36 की एज में वो बालों में पैच बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, जगह जगह से बाल उड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके लिए मैं इन्हें रेमेडी बता दूंगा, फिर बाल उड़ेंगे नहीं इनके। एक चीज़ और अभी मेरे को याद आई, 10th में जब भी राहु होता है तो उस जातक की बेइज्जती या तो पति के कारण, पति या पत्नी के कारण होती है। अगर लड़की है तो पति के कारण, अगर लड़का है तो पत्नी के कारण, या फिर पैसे के कारण बेइज्जती होती है उनकी। 10th का राहु ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब इनके जो सवाल थे उन पे आते हैं। इनके बच्चे कैसे होंगे। पहले बच्चे का स्वास्थ्य इनका लगभग खराब ही चलेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से पहला बच्चा इनके लिए अच्छा नहीं है, रोगीला शरीर होगा पहले बच्चे का। लेकिन जो सेकंड चाइल्ड है बहुत पावरफुल होगा, हद दर्जे का पावरफुल। अब इनका जो अच्छा, इनकी कुंडली भी, सेकंड चाइल्ड की कुंडली भी अच्छी होनी चाहिए। अब आते हैं इनके दूसरे सवाल पे, क्या ये जॉब कर पाएंगी। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि इस कुंडली में आपके लिए लंबे समय तक कोई जॉब करने के योग हैं। इनको पति की तरफ से सब कुछ मिलता रहेगा। तीसरा, इनकी अपनी सास से नहीं बनती है। अब देखिए इस कुंडली में सास से क्यों नहीं बनती है। सास का घर इसमें हो गया 10वां घर, तो 10वें घर का स्वामी एक तो नीच का हो गया और उसमें राहु बैठ गया। तो जब भी 10th हाउस का स्वामी अगर नीच का हो जाए तो सास का रवैया कुछ अजीब सा हो जाता है। तो इस कुंडली में ये दिक्कत तो रहेगी कि इनके सास के साथ नहीं बनेगी। मैं कुछ रेमेडी बताऊंगा, अगर ये अच्छे से परफॉर्म करेंगी तो सुधार ज़रूर होगा। पूर्णतः तो ये दोष ख़त्म नहीं किया जा सकता है, सुधार अवश्य हो जाएगा। एक इनका सवाल था कि इनके पति का भाग्योदय कब होगा, ये इनका महत्वपूर्ण सवाल था। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इनके पति के लिए भाग्य स्थान जो बनता है वो इनका 3rd हाउस बनता है।
थर्ड हाउस पे शनि की थर्ड एस्पेक्ट है, जिसके कारण पति के भाग्योदय लेट होने के योग बन रहे हैं। जब इनके पति 35वें या 36वें साल में होंगे, उस समय इनके पति का अच्छा भाग्योदय होगा। उसके बाद से लगातार ये इनके पति तरक्की करते जाएंगे। उसके लिए भी ये काम कर सकती हैं, जो कि मैं इन्हें बता दूंगा फ़ोन पे। धन्यवाद जी सुनने के लिए। फिर मिलते हैं अगली कुंडली के साथ में।